दोस्तों, आज ऐसे शख्स के बारे में बताने वाले हैं जिसको लोग बुरा और शराबी इंसान समझते रहे और जब उसका इंतकाल हुआ तो लोग उसके जनाजे पर थूक रहे थे, लेकिन जब सच्चाई सामने आई तो लोग हैरान रह गए और पछताने लगे। तो दोस्तों, यह वीडियो बहुत प्यारी है, इसे आखिर तक देखें। दोस्तों, कुछ वक्त पहले की बात है। मुल्क ईरान में एक सुल्तान था, एक बादशाह था जो अपनी आवाम से बहुत मोहब्बत करने वाला था। अगर उसके लोगों को कोई परेशानी आती तो उसको दिली तौर पर इस बात की खबर हो जाती। एक बार ऐसा हुआ, तहज्जुद के वक्त अचानक उसकी आंख खुल गई और उसे घुटन महसूस हुई और वो सोचने लगा कि या अल्लाह, ये क्या मामला है, मैं अपने दिल में बेचैनी क्यों महसूस कर रहा हूँ। यह सोच कर वह वुजू किया और नमाज तहज्जुद अदा की, लेकिन घुटन कम ना हुई। उसे महसूस हुआ मुझे अभी महल से निकल जाना चाहिए और वजह पता नहीं चल रही थी। उसने अपनी सिपाही को बुलाया और कहा, मैंने गलियों में घूम कर देख लिया, लेकिन मुझे ऐसी कोई बात नजर नहीं आई। लेकिन मेरा दिल घबरा रहा है। मैं तो सो रहा था, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कोई है मुझे मदद के लिए पुकार रहा है। कोई है जिसके साथ नाइंसाफी हो रही है और लोग उसे देख नहीं पा रहे हैं। तो सिपाही कहने लगे, चलिए फिर चलते हैं। तो वो सुल्तान कहने लगे, अभी नहीं, फजर की आजान हो जाए उसके बाद चलेंगे। सिपाही ने कहा, ठीक है, जैसी आपकी मर्जी। फजर की आजान हुई और नमाज अदा की और फिर भेष बदल कर ईरान की गलियों में निकल गए। लेकिन समझ में नहीं आ रहा था कि दिल इतना क्यों घबरा रहा है। लेकिन जब शहर के दूसरे किनारे पहुंचे तो देखा कि बहुत बड़ी एक अंगूर की बैल है जिसके नीचे एक आदमी गिरा पड़ा है। बादशाह करीब गया और सिपाही से कहा, देखो ये बेहोश है या मर चुका है। सिपाही ने करीब जाकर देखा तो वो सांस नहीं ले रहा था। सिपाही बोला, सुल्तान ये मर चुका है। बादशाह को बहुत अफसोस हुआ कि अगर हम वक्त से पहले पहुंच जाते तो शायद ये बच सकता था। बादशाह को यह बहुत अजीब लगी कि अंगूर के बैल के नीचे एक आदमी मुर्दा हालत में है। और उससे भी ज्यादा अजीब बात ये थी, फजर के नमाज के बाद जितने लोग वहां से गुजर रहे थे, जिन्होंने फजर की नमाज पढ़ी थी या जिन्होंने नहीं पढ़ी थी, वह सब लोग उस मुर्दे पर आवाजें कसते हुए जा रहे थे। लेकिन वो लोग बादशाह को नहीं पहचान सके, क्योंकि बादशाह ने होलिया बदला हुआ था। उसको बड़ी हैरत हुई कि लोग इसे जानता है और इस तरह से मुर्दा पड़ा हुआ है और इसे उठा नहीं रहा है, बल्कि गालियां दे रहा है। वो हैरत में डूबा हुआ था। उसने उन लोगों को अपने पास बुलाया और कहा, जी इधर आओ। लोग उसके पास आकर जमा हो गए, लेकिन वो बादशाह को पहचान ना सके। लोगों ने पूछा, क्या बात है, हमें क्यों बुला रहे हो? बादशाह ने कहा, इस बेल के नीचे मुर्दा पड़ा हुआ है, यकीनन इसकी मौत का खबर तुम सबको है, लेकिन तुमने इसे उठाया क्यों नहीं? कौन है ये शख्स और इसके घर वाले कहाँ हैं? और तुम लोग क्यों इसको बुरा भला कह रहे हो और क्यों लानत कर रहे हो? क्या तुम्हारी इंसानियत मर गई है? लोगों ने कहा, आप नहीं जानते, लगता है इस शहर में नया है। ये बहुत बुरा जालिम और गुनहगार इंसान है, ये शराबी है। बादशाह ने कहा, क्या ये उम्मती मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नहीं है? क्या तुम्हारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बात का तर्ज नहीं दिए हैं कि इंसानियत भी कोई चीज है? और यहाँ पर ये मुर्दा पड़ा हुआ है, लेकिन किसी को कोई तौफीक ना हुई कि इसकी कफन दफन की इंतजाम करे या इसके घर वालों को इसके बारे में इत्तला करे। अब चलो इसे उठाओ और बताओ कि इसका घर कहाँ है। ना चाहते हुए भी बादशाह के बात से मुतासिर होकर उसे उठा लिया और घर की तरफ चल पड़े और लोगों ने मैयत घर तक पहुंचाई। लोगों ने घर पहुंचकर दरवाजा खटखटाई तो अंदर से उसकी बीबी निकली। उसकी बीबी ने सोहर की लाश देखी तो रोने लगी।
लोगों ने कहा, बिना वजह रो रही हो, किसी बदवक्त के लिए रोने से बेहतर है इसकी मगफिरत के लिए दुआ कर लो, और ना जाने बख्शा जाएगा या नहीं। बहुत बुरी हालत में दुनिया से गया है, सोचो अंगूर के बैल के नीचे मौत हुई है। लोगों ने कहा, हमने इसे यहाँ तक पहुँचा दिया है, अब हम इसके जनाजे में शामिल नहीं होंगे। हम नहीं चाहते हमारे कब्र में भी सांप बिच्छू आए। ये बहुत बड़ा बदकार था और हम लोग इसके नमाजे जनाजे में शरीक नहीं होंगे। अब इसको यहाँ तक लेकर आए हैं, आप ही जाने और उसकी बीवी ही जाने। ये कहकर लोग वहाँ से चले गए। लोग तो थू थू करते हुए जा रहे थे, लेकिन सुल्तान को ये बात समझ में नहीं आ रही थी कि इसकी बीवी इतनी तड़प कर क्यों रो रही है। कोई तो वजह होगी। थोड़ी देर के बाद जब वो खामोश हुई तो सुल्तान ने कहा, क्या तुम मुझे बताओगी कि इसके साथ क्या मामला हुआ? एक तरफ तो अंगूर के बेल के नीचे इसकी मौत हुई है, क्या वजह है? क्या तुम मुझे बता सकती हो? वो औरत कहने लगी, मैं गवाही देती हूँ कि बेशक ये नेक लोगों में से है। ये सुनकर सुल्तान और ज्यादा हैरान हुए। सुल्तान ने कहा, अभी जो लोग बात कर रहे थे और मैंने उन लोगों की बातें सुनी है, वो उसे बुरा भला कह रहे थे कि ये शराबी था, ये जानी था, औरत के पास जाया करता था और हर रात किसी औरत के पास जाकर बदकारी करता था, और फिर ये शराब भी पीता था और शराब बेचता भी था और इसका कारोबार हराम का था। और तुम कह रही हो कि ये नेक लोगों में से है। मुझे ये बात समझ में ना आ रही है कि ये कैसे हो सकता है। लोग इसके बारे में बात कर रहे थे और लोग उसके मैयत को हाथ लगाने को तैयार ना थे। तुम देख रही हो ना, थूकते हुए गए लोग इसके लाश पर। बीबी ने कहा, मुझे लोगों से यही उम्मीद है, क्योंकि लोग जो देखते हैं वो उन्हें नजर नहीं आता। इसलिए मरने से पहले मुझे कहा था कि मेरे बारे में किसी को नहीं बताना, मेरा और मेरे रब्बे करीम का मामला है। हाँ, जब मेरी मौत हो जाए और जब लोग मेरी मैयत को हाथ न लगाए तो एक खास शख्स को मेरे पास भेजा जाएगा। वही मेरे लिए दुआए मगफिरत करे, वही नमाजे जनाजा पढ़ाए और वही शहर के बड़े बड़े आलिमे दीन को बुलाए। असल में हकीकत ये है, मेरे शोहर हर रोज शराब खाना जरूर जाता था। लोग समझते थे कि मेरे शोहर शराब का कारोबार करता है, शराब को पीता भी है और पिलाता भी है, लेकिन ये शराब खाना इसलिए जाता था कि शराब को जितना हो सके खरीद सके और घर लाकर फेंक दे। और लोग यही देखते थे कि ये शराब खाने जा रहा है और वहाँ से शराब घर भी ला रहा है, लेकिन घर में क्या मामला हो रहा है वो लोग नहीं जानते थे। वो सिर्फ मेरा अल्लाह जानता था और मैं और मेरा शोहर जानते थे। मेरा शोहर कहा करता था, चलो कुछ तो गुनाहों का बोझ मुसलमानों से हल्का हुआ। मैं शराब खाने गया और अल्लाह ने मुझे जितना नवाजा हुआ है अपने उन पैसों से शराब खरीद कर लाकर मैंने यहाँ पर दफन कर दिया है। कम से कम जितनी शराब यहाँ दफन हुई है इतने लोग तो शराब नहीं पी सकेंगे, और इस गुनाह को कम करने में मैं कुछ तो किरदार अदा कर रहा हूँ। बादशाह ने कहा, और फिर उन बदकार औरतों के पास जाना, क्या तुम्हारा शोहर जानी नहीं था? औरत ने कहा, हरगिज नहीं, वो जानी नहीं था, बल्कि जिना को पसंद ही नहीं करता था। वो हर रात एक बुरी औरत के पास जाता जो अपनी जिस्म की सौदा करती थी, और यहाँ रहने वाले लोग जो दिन की रोशनी में खुद को बहुत शरीफ जाहिर करते थे, वो लोग रात को उस औरत के पास जाते और मेरा शोहर उस औरत को उजरत देता। अल्लाह ने मेरे शोहर को बहुत नवाजा हुआ था, पैसे की कमी नहीं थी। उसने उन पैसे को उन औरतों को देकर गलत काम छोड़ने के लिए मजबूर किया। वो कहता कि ये औरत, मैं तुझे पैसा दे रहा हूँ जिसके लिए तू अपने आप को बेच रही है, तू ये काम ना कर, मुझसे पैसा ले, खाना ले और अपना दरवाजा बंद कर दे।
ताकि तेरे पास कोई ना आए और मेरे शोहर को उस बदकार औरत के पास लोग देखते और यही समझते कि वो अंदर चला गया है और जिना कर रहा है, जबकि मेरा शोहर उसको बहन बनाकर उसको ये कहता कि मेरे बहन तेरे रिज्क का इंतजाम तो अल्लाह करेगा और तेरा ये भाई हर रात तुझे पैसा देगा, बस तू अपने दरवाजे को किसी गैर शख्स के लिए ना खोलेगी। औरत को पैसा मिल जाते और उस रात वो जिना नहीं करती। और मेरा शोहर कहा करता था, अल्हम्दुलिल्लाह, आज उस औरत का और नौजवान मुसलमानों के गुनाहों को मैंने कुछ तो रोका। लोग उनको उन गलियों में आता जाता देखते थे तो मैं उससे कहती, रब जिस दिन तू मर गया लोग ना तुझे गुस्ल देंगे और ना ही तेरी नमाज़े जनाजा पढ़ाएंगे और ना तुझे दफनाएंगे। और वो मुस्कुरा देता और मुझसे कहता, घबराना मत, तुम देखोगी कि मेरा जनाजा बड़े बड़े उलमा इकराम और वक्त के सुल्तान पढ़ाएंगे। ये सुनकर सुल्तान के दिल पर हैवतदारी हुई। जिसको जिंदगी भर लोग बुरा भला बोलते रहे, अल्लाह ने उसकी मौत को कितना उम्दा किया है। खामोशी तौर पर शहर के सबसे मुअज्जिन लोगों को उसके जनाजा में शिरकत करने भेजा जाएगा। सबसे बड़ी बात की सुल्तान के दिल में यह बात डाली गई कि वो भी तहज्जुद के वक्त जब अल्लाह ताला अपने बंदों के बहुत करीब होता है तो वही लोग जो उसको कोसते हुए जा रहे थे पलट कर आए और नमाजे जनाजा हुआ। जाहिरी तौर पर अपने आंखों से देखने वाले आज नादिम थे। हम इसको बुरा भला कह रहे थे, अरे इसके जनाजे को तो वक्त का बादशाह, वक्त के वली, उलमा इकराम, ना जाने कितने खास लोग पढ़ा रहे हैं और पढ़ भी रहे हैं। सुल्तान अपने महल में आ चुका था और जब सोने लगा तो सोते सोते उसे एक ऐसा ख्वाब आया, यानी ना वो सो रहा था ना जाग रहा था। उसी हालत में उसने एक ऐसा ख्वाब देखा कि खूबसूरत सा बाग है, वहाँ पर बड़े बड़े महल बने हुए हैं और वही बंदा खूबसूरत लिबास पहने हुए सुल्तान के पास आकर शुक्रिया अदा करने लगा कि वक्त के सुल्तान, अगर आप नेक ना होते तो अल्लाह ताला मेरे बारे में आपको कभी ना बताते। आप ही के सबब से अल्लाह ताला ने मुझे लोगों के सामने लाकर उन पर जाहिर कर दिया। बाजाहिर तुम्हारे सामने अगर कोई शख्स ऐसा काम कर रहा है कि जो हराम के काम है, लेकिन अल्लाह ताला जानता है कि क्या सच है, कि क्या सच में वो हराम का काम कर रहा है या फिर हराम से लोगों को बचा रहा है। सुल्तान आपका शुक्रिया, ये कहकर वो अल्लाह का नेक बंदा वहाँ से गायब हो गया। सुभान अल्लाह। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करते हैं कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें।